बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर। उसमें आपने देखा था जब भी दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका आंसर आता है स्केलर, तो वो क्या था, स्केलर प्रोडक्ट। बट आज की वीडियो हम देखेंगे कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका आंसर वेक्टर आए तो वो क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसे दो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस लगाकर, इसलिए इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, आप बिल्कुल एज इट इज़ ही किताब पे देख के लिख सकते हैं इसको, मैंने यहाँ मेंशन नहीं की हुई, आप लिख सकते हैं द इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी देन दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इनकी एग्जांपल्स में क्या आएगा, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये टॉर्क है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ये मोमेंट आर्म है जो पोजीशन वेक्टर भी हम कह सकते हैं जिसको, और ये फोर्स एफ है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया वेक्टर, दैट इज टॉर्क। ये टॉर्क क्लॉकवाइज हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह आर क्रॉस पी, आर भी क्या होता है, वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है किसी पार्टिकल का जो मूव कर रहा होता है, और ये उसका लीनियर मोमेंटम पी है, तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा। यहाँ पे फोर्स है जो किसी चार्ज पार्टिकल क्यू पे लग रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव करता है वेलोसिटी वी के साथ। फॉर्मूला क्या आता है इसका, जनरल, ए कोई भी वेक्टर हो सकता है, बी कोई भी वेक्टर हो सकता है। ए क्रॉस बी को ओपन करेंगे, ए बी साइन थीटा, साथ में आएगा एन हैट। एन हैट क्या होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन, और ए बी साइन थीटा क्या है, इस क्रॉस प्रोडक्ट से नया जो वेक्टर आता है उसकी मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि ये जनरल वेक्टर्स है ना, कोई भी हो सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा है आर और एफ, आर और पी, यहाँ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बी, बट यहाँ पे क्या है, ए बी, जनरल कोई भी हो सकता है। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर की जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलता है हमें, राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। क्या होता है राइट हैंड रूल, हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ, और जो हमारा थंब होगा वो नए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देख रहे हैं वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यूँ रोटेट करेंगे, मेरा थंब आपके सामने अपवर्ड है, और जैसे ही हम अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो फिंगर्स को यूँ रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो मेरा थंब आएगा डाउनवर्ड। ओके, तो ये होता है राइट हैंड रूल। अब बात करते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉन कम्यूटेटिव, यानी कि ऑर्डर में अगर चेंज लेके आओगे तो वो प्रोडक्ट हमें आंसर चेंज देगा, एक जैसा आंसर नहीं देगा। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या हम कहेंगे ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ए क्रॉस बी अगर अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड होगा। कैसे होगा, हम ये प्लेन कंसीडर करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर, और प्लेन जो है स्टूडेंट्स उसमें टू वेक्टर्स हैं ए और बी जो कि को इनिशियल हैं, जिनको हमने एक ही पॉइंट के ऊपर कंबाइन किया हुआ है और एंगल थीटा से वो सेपरेट हैं। अब हम बी क्रॉस ए कर सकते हैं या ए क्रॉस बी कर सकते हैं। यहाँ पहले हम करते हैं ए क्रॉस बी, यानी कि ए वेक्टर ये ग्रीन वाला समझ लें और बी वेक्टर ये रेड वाला अंडरस्टैंड कर लें। इस तरह से स्टूडेंट्स ये ऐसे, तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करना चाहते हैं ना, एक एंगल बन रहा है बाहर से, वो बिग एंगल है, लार्जर एंगल है, और दरमियान वाला है स्मॉलर एंगल। तो आपने क्या करना होता है, स्मॉलर एंगल से किसी एक वेक्टर को दूसरे की तरफ कर्ल करना होता है उसका क्रॉस लेने के लिए। तो ए क्रॉस बी के लिए ग्रीन को आप रेड की तरफ घुमाएंगे, ऐसे थंब आ रहा है अपवर्ड, तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने यहाँ ब्लैक लाइन से यूँ अपवर्ड यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। और ये ए क्रॉस बी बनेगा, जो नया वेक्टर सी आ रहा है वो अपवर्ड आएगा स्टूडेंट्स। अब देखें गौर से बी क्रॉस ए की तरफ, अब हम बी को ए की तरफ कर्ल करेंगे, यानी कि ये वाला बी वेक्टर था रेड वाला और ए कौन सा है, ग्रीन वाला। अब आप क्या करेंगे, बी क्रॉस ए करें, तो बी को ए की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब आ रहा है डाउनवर्ड,
थंब डाउनवर्ड आ गया, डाउनवर्ड को मैंने यहाँ ब्लैक लाइन से नीचे की तरफ रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो बी क्रॉस ए माइनस सी के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि सी अपवर्ड था और माइनस सी अब डाउनवर्ड आ गया है। ओके, अब डायग्राम से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स कि ए क्रॉस बी सी था जो कि अपवर्ड है और बी क्रॉस ए माइनस सी है जो डाउनवर्ड है। अब इस माइनस को मैथमेटिकल रूल के मुताबिक इसको इधर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर राइट हैंड साइड पे इक्वेशन नंबर 2 के सी है और राइट हैंड साइड पे इक्वेशन नंबर 1 के भी सी है। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मैंने उसको इक्वल कर दिया। या आप ये कह सकते हैं ए क्रॉस बी देखें अपवर्ड है और बी क्रॉस ए किधर है, डाउनवर्ड है, और आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ये इन फैक्ट इन अदर वे असल में ये प्रूफ है सारा किस चीज़ का, नॉन कम्यूटेटिव का। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट वाली है कि अगर दो वेक्टर स्टूडेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका क्रॉस लें तो क्या आंसर आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जनरल फार्मूला क्या था, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एंड एन हैट। ए है एक्स एक्सिस के अलोंग और बी है वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, उनमें एंगल 90 डिग्री होता है। इस तरह हमारे इन टू वेक्टर्स का एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ 90 पुट करेंगे, साइन 91 और ए और बी आ जाएगा। ये वही प्रीवियस लेक्चर की तरह इसका क्या रिजल्ट आप मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। साथ में एन हैट क्या आ जाएगी, डायरेक्शन, जो आप राइट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर डिस्कस करेंगे। कैसे कि ए वेक्टर था एक्स के अलोंग और बी वेक्टर था वाई के अलोंग। एक्स के अलोंग आई और वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर जे। आई क्रॉस जे करेंगे तो के हैट आ जाएगा। के हैट कैसे आता है मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि जो राइट हैंड रूल होता है उसके अलावा एक और रूल भी होता है कि जो वेक्टर ए और बी है इन दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगा नया वेक्टर, ठीक है। जो नया वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी से, ये नया वेक्टर आ गया, न्यू वेक्टर, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगी। प्लेन में दो वेक्टर हैं, एक एक्स के अलोंग दूसरा वाई के अलोंग है, तो तीसरा हमेशा जी के अलोंग होगा। ठीक हो गया जी, ये इसका मतलब था। अब यहाँ देखें, ये एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग, तो जो न्यू वेक्टर आएगा वो जी के अलोंग होगा, और जो जी होता है असल में उसके अलोंग डायरेक्शन होती है के हैट। अब इसका उलट कर दें आप, जे क्रॉस आई करेंगे, पीछे पढ़ के आया कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर पहले क्लॉकवाइज बॉडी रोटेट कर रही होती है फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ठीक है। और अगर पहले अपवर्ड थी फिर डाउनवर्ड हो जाएगी। सिमिलरली एक वेक्टर वाई के अलोंग है दूसरा जी के अलोंग है, तो ये प्लेन है, और तीसरा वेक्टर फिर एक्स के अलोंग आएगा जो उन दोनों के रिजल्ट के तौर पे मिलेगा हमें। इसका उलट करेंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा। इसी तरह एक वेक्टर है किसके अलोंग जी एक्सिस के अलोंग है ये वाला, और ये वाला है एक्स एक्सिस के अलोंग। के क्रॉस आई करेंगे तो जो नया वेक्टर आएगा वो वाई एक्सिस के अलोंग आएगा। क्यों, जी एक्स बाकी क्या बचा वाई, तो नया वाई के अलोंग आएगा। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि वाई एक्सिस एक्स और वाई के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट। 3 फिंगर्स देख रहे हैं आप लोग, आपको नजर आ रहा है कैमरे में, बिल्कुल क्लियर है। ये एक्स एक्सिस सपोज ये वाई एक्सिस अपवर्ड है तो ये बाहर की तरफ क्या होगा, जी एक्सिस, यानी कि एक्स वाई जी। अगर ये एक्स है ये वाई तो ये जी होगा, और अगर ये वाला एक्स है ये वाई तो ये वाला क्या होगा, फिर जी होगा। है तीनों परपेंडिकुलर हमेशा, ये बात मेरी याद रखिएगा। ठीक हो गया। तो अगर इधर एक्स के अलोंग ए वेक्टर है, इधर वाई है, वाई के अलोंग अगर बी वेक्टर, यहाँ पे सी इसके अलोंग आएगा। इसी तरह यहाँ पे एक क्लॉक बना के भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई क्रॉस जे करेंगे नेक्स्ट क्या आ रहा है के, और जे क्रॉस के करेंगे नेक्स्ट क्या आ रहा है आई, और के क्रॉस आई करेंगे नेक्स्ट क्या आ रहा है जे। आप इसको इस तरह से भी जस्ट रिमेंबर कर सकते हैं इसको, ठीक है, याद रख सकते हैं। और यहाँ पे उल्ट कर देंगे आप। एंटी क्लॉकवाइज में फिजिक्स में कन्वेंशन होती है, हम लोग लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज में हम फिजिक्स में लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट। तो यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने कि अगर आप लोग आई क्रॉस जे करेंगे तो माइनस के आएगा, और अगर जे क्रॉस के करेंगे माइनस आई आएगा, और आई क्रॉस जे माइनस के, इस तरह से।
अब बात करते हैं स्टूडेंट्स पैरेलल वेक्टर्स की। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका क्रॉस क्या आएगा? ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन हैट इज द जनरल फार्मूला। ए और बी आपस में बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे, इनमें कोई एंगल नहीं है। देखें, अगर एक होता इधर ए के अलोंग, दूसरा होता एक्स के अलोंग होता पहला, दूसरा वाई के अलोंग, फिर इनमें एंगल था। अगर ये उठा के बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाए, जैसे ये ए पड़ा हुआ था और ये वाला बी पड़ा था ऐसे, बट अगर ये वाला ए वाला वेक्टर है और बी भी अगर बिल्कुल ऐसे ही आ जाए, यानी कि दो फोर्सेस कैरी स्टूडेंट्स यहाँ पे लग रही हैं, एक ये F1 है, ये F2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं जी, ठीक हो गया। ये कह सकते हैं उनमें कोई एंगल नहीं होता, एंगल 0 डिग्री ही आएगा यहाँ पे। तो साइन 0 0 होता है यहाँ पे, ये बन जाएगा 0 और एन हैट ये डायरेक्शन है, और यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिलके क्या बना देंगे? नल वेक्टर। नल वेक्टर पता है ना क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है और डायरेक्शन उसकी आर्बिट्रेरी होती है। सबसे अहम बात यह है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि सर ये आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है। अक्सर क्वेश्चन कर रहे होते हैं क्लास में भी, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ बेटे। आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि ये जो नया वेक्टर आया है नल वेक्टर, इसकी डायरेक्शन या तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है या तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। आपने वो किया था ना, सम करके लेते हैं तो नल वेक्टर मिलता है हमें। यहाँ भी नल वेक्टर मिल रहा है हमें, नया वेक्टर जो आया क्रॉस लेकर, उसकी डायरेक्शन का नहीं पता हमें कि वो किधर है। तो वो मैंने बताया आपको सम के केस में होता है, ठीक है। ए प्लस बी करेंगे आप तो दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जमा करेंगे तो नल वेक्टर मिलता है हमें वहाँ पे, ठीक है। तो उसकी बात मैंने की है कि नल वेक्टर जो होता है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में होता है। और आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है कि या तो वो दो वेक्टर जिनको जमा कर रहे हैं पहले वेक्टर की डायरेक्शन में होगा या तो वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं जी। अब आई ए वेक्टर भी एक्स के लोंग है और बी वेक्टर भी अब एक्स के लोंग है। देखें दोनों ही, ये देखें आपके सामने, ये दोनों ही पैरेलल हैं। तो आई क्रॉस आई बन जाएगा 1 1, इसका 0 होता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ दोनों वेक्टर किसके अलोंग हो सकते हैं? वाई के अलोंग, फिर भी जे क्रॉस जे बन जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। और यहाँ वो हो सकता है दोनों वेक्टर्स किसके अलोंग हो? जी के अलोंग। तो यहाँ पे भी के क्रॉस के बनेगा, उसका आंसर भी 0 आ जाएगा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, 0 आ जाएगा। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का केस क्या होता है कि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ा हुआ है वेक्टर और दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ा हुआ है। तो इनमें एंगल क्या बनेगा? 180 माइनस 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ सारा फिर क्या आ जाएगा? नल वेक्टर। सेल्फ क्रॉस लेंगे, उनमें भी एंगल क्या होता है? 0 डिग्री, उनका भी क्या आ जाएगा? नल वेक्टर। कि अगर एक वेक्टर लिया ए, दूसरा बी, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे? ए वेक्टर लिया आपने, जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ मीन्स के एक वेक्टर ए था उसका उसी के साथ क्रॉस ले लेंगे तो ए और ए दोनों की मैग्नीट्यूड आ जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा? साइन थीटा एन हैट, ये जनरल फार्मूला। और एंगल थीटा यहाँ पे 0 होगा। और 0 का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर साइन 0 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, साथ में एन हैट एज इट इज़ आ जाएगा। अब 0 और एन हैट मिलके नल वेक्टर बना देंगे, ठीक है जी। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप लोग पैरेलल वेक्टर लें तब भी नल वेक्टर आएगा, एंटी पैरेलल लें तब भी नल वेक्टर आंसर आएगा दो वेक्टर का। अगर आप सेल्फ ले लेंगे तब भी नल वेक्टर ही आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर टू वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को आप राइट करके फिर उनका क्रॉस लेंगे तो फिर उसका आंसर स्टूडेंट्स इस तरह से बनेगा। अब ये डायरेक्ट आंसर मैंने लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे खुद से अपने तौर पे कर सकते हैं, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और शॉर्ट मेथड भी होता है, डिटर्मिनेंट मेथड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम इसको अगर थोड़ा सा देखें तो कैसे आप कर सकते हैं? ए एक्स आई को क्रॉस लेंगे इन सब के साथ, फिर प्लस ए वाई जे का क्रॉस लेंगे इन सब के साथ, फिर प्लस लिख के ए जी के का क्रॉस लेंगे इन सब के साथ, फिर आई वाली टर्म्स को इकट्ठा कंबाइन कर लेंगे, उनमें से आई को कॉमन ले लेंगे, जे को कंबाइन करेंगे, जे को कॉमन ले लेंगे, फिर के वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे, ठीक है, और के को कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। बहुत लंबा मेथड है, आप उसको बुक से की बुक से एज इट इज़ देख सकते हैं, हुआ पड़ा बहुत सी बुक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मकसद था आपको अंडरस्टैंडिंग देना। तो डिटर्मिनेंट मेथड कौन सा होता है ये आपको मैं समझा दूंगा
किस तरह से है, जो कि जल्दी भी हो जाएगा और न्यूमेरिकल के अंदर भी आपने इसी को यूज़ करना है। अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद नहीं होता तो फिर, अगर आपको याद हो जाए डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी है, ये डिटर्मिनेंट 9th लगा देंगे आप लोग। मैथमेटिक्स में आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ मैं इसको रिमाइंड करवाता हूँ। आई जे के यहाँ लिख लीजिए यूनिट वेक्टर्स, और ए वेक्टर के पहले लिखे सारे मैग्नीट्यूड्स को। एक्स कंपोनेंट क्या है, आई के साथ बिलोंग करता वो ए ऑफ एक्स। ए का वाई कंपोनेंट ए ऑफ वाई जे के पास वो लिखा जाएगा। और ए का जी कंपोनेंट क्या है, ए ऑफ जी के रिस्पेक्ट वो ये आ जाएगा। फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट्स राइट कीजिए। बी एक्स आई वाला कंपोनेंट है, और ये देखें बी ऑफ वाई जे के साथ है, तो जे के नीचे क्या आ जाएगा, बी ऑफ वाई। और जी वाला कंपोनेंट क्या है, के वाला, तो के हेड के साथ बी ऑफ जी आ जाएगा। अब इसे मेथड क्या है इसका वो अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी एक को, पहली रो को, ये रो होती है और ये कॉलम्स होते हैं, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को छुपा लेंगे, हाइड कर लेंगे, और फर्स्ट रो को भी आप लोग हाइड कर लेंगे इस तरह से। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास बचेंगे सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स पूरे डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो 4 एलिमेंट्स बचेंगे, जिसको आपने, जिस कॉलम को आपने हाइड किया उसके बाहर आई आता था, ब्रैकेट लगा के बाहर आई लिख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले राइट हैंड साइड वाले, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, ए वाई बी जी, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन बेटे ये फार्मूले का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि ए जी बी वाई। ये देखें ए जी बी वाई, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले आप क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे, हाइड कर लेंगे। इसके बाद आप जिसको हाइड किया, आई आता था ना, जिसको हाइड किया आई बाहर लिख लेंगे ब्रैकेट के। फिर डायगोनल एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के। फिर आप क्या करेंगे, दरमियान वाले कॉलम को छुपा लेंगे, बाकी ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। फिर माइनस ये फार्मूले का लगेगा, ये वाला माइनस फार्मूले का आ गया, ये वाला, ये ठीक हो गया। और फिर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट लगा के बाहर जे को आप एज अ कॉमन लिख लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। और फिर अंडरस्टैंड करें ज़रा, फिर डायगोनल कौन से बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ए एक्स बी जी यहाँ लिखा माइनस फार्मूले का, ए जी बी एक्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप इसको छुपाएंगे और ये प्लस फार्मूले का आएगा, पहले प्लस की टर्म्स, फिर माइनस की टर्म्स, और फिर प्लस की टर्म आएगी, बाहर के हैट आ जाएगा ये वाला, ठीक है, जिसको आपने हाइड किया हुआ है वो बाहर आ जाएगा। फिर अब ये 4 वाले ब्लू वाले बचेंगे कंपोनेंट्स, ये सॉरी एलिमेंट्स, तो आप क्या करेंगे, राइट वालों को डायगोनल्स होते हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करवाएं, ए एक्स बी वाई, और माइनस कर दें ए वाई बी एक्स, साथ में के हेड वैसे का वैसे लिखा रह जाएगा। तो इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके के साथ। तो ये फार्मूला आपको हेल्प देगा जब आपको टॉर्क निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। आपको आर और एफ के 2 वेक्टर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप उनको यहाँ पे राइट करेंगे, 1 2 3 10 -11 और -20 जो भी दिया गया होगा आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे स्टूडेंट्स। और फिर क्या करेंगे आप इनको सॉल्व कर लेंगे, इनको एक्सपेंड कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं जी, अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत आसान तरीका है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट जो 2 वेक्टर का लेते हैं उसकी मैग्नीट्यूड अगर देखें तो वो पैरेललोग्राम का एरिया ही होती है। अब पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम होती क्या है, रेक्टेंगल ये होती है स्टूडेंट्स। आप इसको थोड़ा सा क्या कर दें, इधर तिरछा कर दें, इसको थोड़ा सा फोर्स लगा के ऐसे कर दें, यूं, ये डायग्राम बन गया आपके सामने। ये क्या होती है, पैरेललोग्राम। ब्लैक कलर के 2 वेक्टर्स थे जो आपने पीछे डिस्कस किए थे, इन वेक्टर्स को एंगल थीटा से हमने यहाँ पे सेपरेट किया हुआ है, दोनों में एंगल थीटा मौजूद है। आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यूं आगे थोड़ा सा ड्रा कर लें, इसको भी आगे ड्रा कर लें, तो ये बिल्कुल ऐसी फॉर्म बन जाएगी जो पैरेललोग्राम की है। अब क्या करेंगे, अब पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होती है स्टूडेंट्स। बेस ये वाली है इसकी, ये वाली, ये इसकी मैग्नीट्यूड ये साइड की, और हाइट ये है डिस्टेंस, इस साइड ये वाली साइड है बेटा, ये वाली इस साइड और इस साइड के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ना जी, ये वाला, ये है असल में हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ये वाली हाइट एच होती है। तो आप क्या करेंगे, ये हाइट असल में देखेंगे अभी हाइट आती कैसे है। तो हम वेक्टर बी के स्टूडेंट्स 2 कंपोनेंट्स को यहाँ लेंगे, एक है ए के अलोंग जो कि क्या होगा बी कॉज ऑफ थीटा, और इस थीटा के सामने वाला क्या होगा इसका
वाई कंपोनेंट बी साइन थीटा। ठीक हो गया जी, ये कंपोनेंट आपको अंडरस्टैंड हो गए। बी के दो कंपोनेंट, एक ए के अलोंग बी कॉज ऑफ थीटा और एक इस लाइन के अलोंग यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग होगा जो कि बी साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे बेस क्या है, हम क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो यहाँ इस वेक्टर ए की आ जाएगी मैग्नीट्यूड और साथ में हाइट की जगह पे क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा और ये क्या होती है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। सिंपल आप कह सकते हैं कि अगर आप लोग ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड को देखें तो वो हमें क्या देगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद स्टूडेंट्स आखिर में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के हो सकते हैं जी आपके लिए। वो 2.1, 2, 6, 9, 10, 15, 17, 18 एंड 21 इनको आप कर लें। ये रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब काफ़ी चांस होते हैं इसके आने के। इसी तरह आपके सामने लिखे हुए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो आप इनको भी अंडरस्टैंड करें। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 की पार्ट बी में, यानी कि पहले हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और इसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट। और आज की वीडियो हमने क्या किया है, वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और साथ में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लिया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।